आजकल ये रिक्शा क्राइम बढ़ता जा रहा है। रिक्शे में सिर्फ एक लड़की फ्रंट में बैठी हुई होती है और वो धंधा करती है। कहाँ से आ रही हो? दरबार से। उम्र क्या तुम्हारी? 18 साल। ये देखे 18 साल की लड़की है। माँ बाप हैं? माँ बाप ने आने दिया तुम्हें रात के 12-1 बजे? मैं रोजाना आती हूँ, अब लेट हो गई थी ना इसीलिए आज लेट हो गई है जी। मेरा भाई नहीं है ना इसलिए मैं रोजाना आती हूँ, अकेली आती हूँ। कैसे स्टोरियाँ आप सोच लेते हो दिमाग में, कैसे स्टोरियाँ बना लेते हो कि ये बात खुद ही खुद जहन में आ जाता है? नहीं, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। इसी तरह जो धंधा करने वाली होती है वो रिक्शे में अकेली होती है और आगे बैठी हुई होती है। यहाँ पर ये है कि इन लोगों ने अपने अपने रिक्शे फिक्स किए हुए हैं, उनको कमीशन देते हैं, जिस्म फिरोशी भी करते हैं। कब से कर रहे? ऐसे माँ बाप हैं जो जवान बेटी को रात के टाइम 12-1 बजे भेजा हुआ है और पूछताछ नहीं है। ये एक आज का ट्रेंड है, आज का रक्षा जितना भी गैंग है, रक्षा गैंग, उन्होंने ये ट्रेंड बनाया हुआ है हमारे लिए। एक लड़की या एक कम उम्र का लड़का ये साथ हर टाइम बैठा होता है उनके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये रिक्शा चिंगची रिक्शा है और इसमें लड़की मौजूद है जिसको हमने पकड़ा है रिक्शे वाले के साथ। अब वो क्या एक्सक्यूज़, क्या वो मामला पेश करती है, क्या कहती है। आजकल ये रिक्शा क्राइम बढ़ता जा रहा है। रिक्शे में सिर्फ एक लड़की फ्रंट में बैठी हुई होती है और वो धंधा करती है। उससे मामला पूछते हैं, वजह पूछते, चलिए मेरे साथ। क्या नाम है? आमना। आमना, कहाँ से आ रही हो? दरबार से। उम्र क्या तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। शादीशुदा? नहीं। क्या करने आई हो दरबार? कुछ भी नहीं, बहन घर से नाराज होके आई है, उसको लेने आई थी। कोई और बहाना नहीं आता तुम लोग? कोई और कुछ है ही नहीं। बहन नाराज होके आई है। पहले भी 4 हमने प्रोग्राम किए, जो लड़की पकड़ी जाती है बहन नाराज होके आती है, उसको ढूंढने आए। पता नहीं। हाँ, नशा करती हो? नहीं, कुछ भी नहीं करती मैं, नशा वगैरह नहीं करती। टाइम देख लें इस वक्त। ये देखे 18 साल की लड़की है। माँ बाप हैं? माँ बाप ने आने दिया तुम्हें रात के 12-1 बजे? मैं रोजाना आती हूँ, अब लेट हो गई थी ना इसीलिए आज लेट हो गई है। इस टाइम आने देते जवान बच्ची को? माहौल कैसा है? ऊपर से जुमेरात है और यहाँ पर रश होते हैं दरबार पे, तुम्हें आने देते? इजाज़त मिल जाती है? मैं रोजाना आती हूँ ना, मेरा भाई रोजाना इजाज़त मिल जाती है? जी, मेरा भाई नहीं है ना इसलिए मैं रोजाना आती हूँ, अकेली आती हूँ। अपनी बहन को लेने आई थी, आज वो नहीं आई, सुबह अम्मी अब्बू आएंगे। बहन क्या करने आई है इधर? शादीशुदा है? बहन शादीशुदा है। क्या इधर करने आई है? कुछ भी नहीं, घर से नाराज होके आई है मेरे जीजू से नाराज होके आई है। अच्छा। हाँ जी। अब कहाँ है वो? दरबार पे ही है। अंदर है? हाँ जी। क्यों नाराज हो के आई है? पता नहीं, उनका आपस में झगड़ा हुआ था। बड़ी बात है, नाराज हो के भी आई है, फिर अंदर चली गई है और वो माँ के घर नहीं आई, वो दरबार चली आई थी, अम्मी के घर आई थी, फिर यहाँ पे दरबार पे आ गई है। कैसे स्टोरियाँ आप सोच लेते हो दिमाग में, कैसे स्टोरियाँ बना लेते हो कि ये बात खुद ही खुद जहन में आ जाता है? नहीं, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। सारे ऐसे कहते हैं। एक रिक्शे में नाज़रीन, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा जैसे कि ये निशानी होती है, जो नशाई होता है उसके हाथ पे कट्स होते हैं। इसी तरह जो धंधा करने वाली होती है वो रिक्शे में अकेली होती है और आगे बैठी हुई होती है और काफ़ी देर से ये घूम रही है रिक्शे पे। यहाँ पर ये है कि इन लोगों ने अपने अपने रिक्शे फिक्स किए हुए हैं, उनको कमीशन देते हैं, जिस्म फिरोशी भी करते हैं। कब से कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। अच्छा, तो खुद कह रही हो शरीफ हो, काम तो शरीफों वाले नहीं है। मैंने क्या किया है? रात के इस टाइम अकेली घूम रही हो रिक्शे को, कभी इधर लेके जा रही हो, कभी उधर लेके जा रही हो। क्यों नहीं? कभी कोई चोर मानते हैं? कभी कोई चोर मानते हैं? कोई अपना क्राइम करके, कोई जुर्म करके कोई मानते हैं कि हमने किया? मैंने कुछ किया ही नहीं। तो क्यों घूम रही हो रात के इस टाइम? मैं तो अपने घर जा रही हूँ, दरबार से आई थी। ऐसे माँ बाप हैं जो जवान बेटी को रात के टाइम 12-1 बजे भेजा हुआ है और पूछताछ नहीं है। वो कह रही है मैं शरीफ लड़की। हाँ जी। जी, मैं दरबार से आई हूँ और अपने घर जा रही हूँ बस। आगे बैठ के? क्या? रिक्शे के आगे बैठ के? वो मेरे भाई जैसा है, वो मेरे भाई जैसा है। पैसे कमीशन आधे आधे लेते? नहीं, कुछ भी नहीं करते हम। वो ड्राइवर है, मैं सवारी हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको कहाँ से पकड़ा है और क्या मामला हो? मैंने पहली बात तो ये है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे किसी जो अच्छी औरतें हैं ना, वो जो है ना इस टाइम निकल, अगर वो मजबूरन निकल भी आए ना तो साथ उनके साथ कोई ना किसी को बड़ा ज़रूर होता है।
वो ये उल्टा ये भी कह रही है कि मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, तो वैसे मैं बाहर निकली हूँ। कुंवारी हूँ। दाता दरबार से मैं इधर बहन को मिल के बहन घर से भाग के आई है दाता दरबार। वो उसको मिलने के लिए दाता दरबार आई है, भी कहती है मैं अपनी वालदा के पास जाके मिलने जा रही हूँ। ठीक है। और ये जैसे हंस हंस के रक्षा जैसे बातें कर रही थी, ये मुझे पता है। अच्छा, ये क्यों ऐसे मामलात होते हैं? किसी दोस्त से मिलना हो, बहन से मिलना हो, रात के 1-2 बजे के बाद ही इनकी मुलाकातें होती हैं। पहले भी हमने लड़की पकड़ी थी, उसने कहा थी मैं दोस्त को मिलने के लिए आई हूँ रात के 2:30 बजे। ये एक आज का ट्रेंड है, आज का रक्षा जितना भी गैंग है, रक्षा गैंग, उन्होंने ये ट्रेंड बनाया हुआ है हमारे लिए। एक लड़की या एक कम उम्र का लड़का, ये साथ हर टाइम बैठा होता है इनके, मुख्तस किया हुआ। मुखलिस किया हुआ। ये तो लाजमी इनके साथ होता है, अगर ये ना हो तो फिर रक्षा भी नहीं इनका चलता। अब वो कह रही है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं शरीफ हूँ। चलो अल्लाह करे, हम तो कहते हैं ये शरीफ ही हो, हमारी तो दुआ है कि ये भी शरीफ ही हो। अगर नहीं भी शरीफ तो फिर भी कोशिश करेगी शरीफ होने की, इस टाइम बाहर ना निकले। और रात के इस टाइम में वो कह रही है मैं रोज़ आती हूँ। रोज़ क्या लेने आती है? रोज़ बहन को ये लेने आती है। यही तो मामला। फिर बात इधर से कह रही है मैं रोज़ आती हूँ, फिर मेरी बहन इधर नाराज़ होके आई हुई है, जीजू से लड़के आई है, मैं उसको ढूंढने गई हूँ, मेरी माँ का घर यहाँ पे है। तो जब जीजू से लड़के आती है, लड़की अपने घर जाएगी या दरबार आएगी? ये सब झूठ है, ठीक है, ये सब झूठ है। इनकी कहानी जितनी भी स्टोरी की, सब की सेम कहानी होती है। देखिए, जो इंसान सच्चा होता है ना, जिस इंसान को किसी चीज़ का डर नहीं होता, वाकई ये बहन को लेने आती या बहन को पूछने आती तो ये मुंह ना छुपाती। वैसे ये मुंह निकाल के बैठी हुई थी, मुंह निकाल के थी। कोई इसने निकाब किया हुआ था? नहीं किया हुआ। लेकिन मीडिया जब आई है, जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मैंने खुद इन्हें बोला है कि अपने मुंह पे नकाब कर लें, ताकि तुम्हारी जब मीडिया के सामने आते हैं ये मुंह छुपा लेते, इस वजह से क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। जब इंसान सच्चा होता है और सही काम करता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, बेशक जितना मर्जी माशरा देख ले। अब उसने बाकायदा खुद कहा है कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं शरीफ हूँ, लेकिन रात के 12 बजे के बाद मैं रोज़ आती हूँ। बहन आई है जीजू से लड़ के, क्योंकि जीजू से लड़ के उसने दरबार आना है। माँ मेरी का घर यहाँ पे, उसने माँ के पास नहीं आना। क्या आप लोग भी घर से लड़ते हैं तो माँ बाप के घर की बजाय कहीं और जाते हैं? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। माशरे का ये सच और झूठ का फैसला आपने करना है कि कहाँ जा रहा है, किस नहज पर पहुँच गया। हम बुराई तो करते हैं, लेकिन डर हमें अल्लाह का नहीं है, हमें इंसानों का डर है। हमारे सामने तो ये कह रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।